लाइव है, लाइव है। ओके, हेलो एवरीवन। बढ़िया, कोई देख तो नहीं रहा होगा मेरे ख्याल, इतना जल्दी कोई नहीं आ गया मेरे लाइव में। एनीवेज, हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं अभी तो। मतलब मैं फिजिक्स में जैसे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि कंफ्यूज रहते हैं कि कब डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है और कब क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो मैं अभी बोलूँगा शुद्ध शुद्ध भाषा में कि हमारे पास में बहुत सारे जो क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में, उसमें दो तरह की क्वांटिटीज होती है। जैसे कि एक होता है अपना स्केलर क्वांटिटी, बढ़िया। दूसरा होता है अपना वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सभी को पता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होता है। मतलब वैल्यू भी आएगा इसका कुछ ना कुछ, और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी आएगा। तो पहले सिर्फ समझो कि कब यूज करना है, बाकी चीजें सबको पता है। स्केलर में सिर्फ क्या होता है, अपना वैल्यू होता है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। अब जैसे मैं फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज का भी नाम लिखूंगा। मैं पहला लिख रहा हूँ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि डिस्टेंस लिख दूँ, मैंने डिस्टेंस लिख दिया। मैं एक और चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्क लिख रहा हूँ, साथ में मैं यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, टॉर्क लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं एक और चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, साथ में फोर्स लिख रहा हूँ। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस अपना स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी तुम लोग यूज करोगे, अगर कुछ काम करना है, कुछ वैल्यू करने जाते हो, मतलब निकालने जाते हो, कुछ सॉल्व करने जाते हो, तो एक फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ तुम ऑपरेट करते हो, तो मेरे को तीसरा फिजिकल क्वांटिटीज मिलता है। अब जैसे हर किसी को पता होता है कि उसका पप्पा कौन है, वैसे एक सिंपल लॉजिक है कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज है तुम्हारे पास में, तो तुम्हें पता होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ओके, तो मुझे ऐसी सिचुएशन जहां पे मुझे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना हो, ऑपरेट करना हो, एक क्वांटिटीज को दूसरे क्वांटिटीज के साथ में क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो अगर रिजल्ट हमारा वेक्टर है ना, तो हम यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। और रिजल्ट हमारा अगर स्केलर है तो हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट, ओके, सिंपल। यानी कि मुझे क्रॉस यूज करना है या डॉट यूज करना है, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे फिजिकल क्वांटिटीज के समझ से मिलेगी। और फिजिकल क्वांटिटी समझ होने के लिए हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो स्केलर है या वेक्टर है, ओके। चलो अब यहाँ वाले से एग्जांपल लेते हैं। मेरा क्या है, वर्क, वर्क मेरा क्या है, स्केलर है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, टॉर्क मेरा क्या है, वेक्टर है, बढ़िया। अच्छा, वर्क जब भी मुझे मिलता है तो क्लास 9 से मैं उठा रहा हूँ एक टॉपिक, ये स्केलर होता है मुझे, या फिर वर्क अगर मुझे निकालना तो ये होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। चलो इसको हटा देते हैं, इस अंग्रेजी को भूल जाते हैं, सिंपल एक लॉजिक समझते हैं कि फोर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ओके। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो PQ1 और मैंने PQ2 लिखा है, ये हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होने चाहिए। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे इस सिस्टम को देखना पड़ेगा, ओके। तो चलो, अगर मैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, वर्क चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी अगर होगा तो हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख दो छोटे वाले क्लास से, तो तुमको मिल गया ये वर्क। तो वर्क में हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज किए। लेकिन अब इसी फोर्स का हम एग्जांपल देखते हैं और डिस्प्लेसमेंट का भी, मतलब एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लास 9 में थोड़ी सी एक और चर्चा करनी थी अपने को टॉर्क पे। क्लास 11 में टॉर्क पूरी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। बाकी बच्चे जो दे चुके एग्जाम टॉर्क के बारे में जानते होंगे। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब टॉर्क क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक डायरेक्शन में ये चीजों को क्या करता है, रोटेट करता है। अगर जैसे पेन को ऐसे पकड़ के रखे हो, ऐसे हिला रहे हो, ऐसे हटा रहे हो, है ना, घुमा रहे हो, तो यहाँ पर हम एक डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि किसकी वजह से रोटेट कर रहे हैं, ये टॉर्क की वजह से रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क निकालते कैसे हैं, तो फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसको, फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में। अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट हो रहा है हमारा टॉर्क, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्रॉस यूज करेंगे। और क्रॉस का मतलब हो गया
आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर डी वेक्टर भी लिख लो, क्रॉस एफ वेक्टर भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो आर है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रोटेशन, मतलब हम लोग बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रोटेशन। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो अब समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट कब यूज करेंगे जहां हमें रिजल्ट स्केलर चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करेंगे जहां हमें रिजल्ट वेक्टर चाहिए। अब दोनों के अलग अलग तरीका है कैलकुलेट करने का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई है क्या यूट्यूब पर मेरे ख्याल से, देखें नहीं है। ये इग्निशन, ये तो मेरा बंद हो गया। चलो ठीक है, 15-20 मिनट में खत्म करना है। इज दिस फॉर जेई, जेई नीट सभी के लिए है, सभी के लिए। सर बेसिक से पढ़ाना प्लीज, एकदम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। मतलब वेक्टर है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में अगर तुमको दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट अगर तुम्हें चाहिए स्केलर तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट यूज करो, अगर रिजल्ट तुम्हें वेक्टर चाहिए तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो। तो बिल्कुल बेसिक से ही बोल रहा है, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक है ये, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। और इसमें साउंड दे दो थोड़ा सा, कोई है यहाँ पे। सर एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ, आर नहीं नहीं सेम नहीं होता बेटा, आर क्रॉस एफ अलग चीज है, एफ क्रॉस आर अलग चीज है, अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये चीज क्लियर किया कि डॉट कब यूज करना है और क्रॉस कब यूज करना है, ठीक है। अगर हम इधर घूम के जाएंगे तो घर पहुंचेंगे, इधर घूम के जाएंगे तो घर से बाहर निकलेंगे। जैसा इधर घूमने और इधर घूमने में है वैसा ही डिफरेंस हमारा आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में है, याद रखना। आर क्रॉस एफ अगर इधर होगा तो एफ क्रॉस आर इधर होगा। तुम अगर ऐसे जाते हो तो घर से निकल रहे हो या घर में जा रहे हो तो ठीक उसका उल्टा ऐसा होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस के डायरेक्शन में ये डिफरेंस होता है, एकदम याद रखना ये बात, ठीक है, बिल्कुल। चलो और कोई है यहाँ पे। सर एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ सेम होता है, नहीं नहीं सेम नहीं होता है, बोल दिया मैंने, ओके। चलो बढ़िया, अब लिखो डॉट प्रोडक्ट, एक तरफ डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में जैसे नाम है वैसे ही क्या यूज करेंगे, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, डॉट लिखेंगे बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट को सिंबल कैसे यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये बाय डेफिनेशन होता है, मतलब जैसे मेरे पापा का नाम फलाना 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 है वैसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, और ये क्या होता है, एक स्केलर होता है। अच्छा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब होता है बाय डेफिनेशन ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या कर दोगे, एक एन कैप लगा दोगे। एन कैप क्या है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा किसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो विथ सरफेस, ठीक है। और देहाती भाषा में समझने चाहते हो तो जिस भी जगह पे मान लेते हैं कि ए वेक्टर ऐसा है और तुम्हारा बी वेक्टर ऐसा है तो ए क्रॉस बी ऐसा होगा, ए क्रॉस बी ऐसा होगा, मतलब सरफेस के ऊपर ये खड़ा होगा। अब सरफेस को देखो, ये तुम्हारा ए क्रॉस बी है और इसका सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री है, ठीक है। ये एयर में है, 3D में डायग्राम है ये तुम्हारा, ठीक है। तो चलो ये ए वेक्टर और क्रॉस हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, तो ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है 90। अब देखोगे तो ए क्रॉस बी क्या कर रहा है, ये जो चीज है ये ए क्रॉस बी है, निकल के बाहर आ रहा है। चलो भगवान जी तीर छोड़ रहे हैं, भगवान जी तीर बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो ये तीर जो है इसके साथ भी बनाएगा 90 और इसके साथ भी बनाएगा 90, यानी कि कोई भी जो चीज इस जगह होगा, इस प्लेन में होगा, प्लेन का डेफिनेशन ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। तो ये वेक्टर जो है ए क्रॉस बी है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। एक टेंट के बारे में सोचो, टेंट ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, जमीन ऐसे है, जो लंबा जो खड़ा है ना तंबू है ना, जो एक बांस लगी है खड़ा जो टेंट को पकड़ के रखा है, वही है तुम्हारा ए क्रॉस बी। और ए बी सब के सब क्या है, जमीन पर बैठ के तांडव कर रहे हैं, ठीक है, एकदम जमीन पे बैठे हुए हैं। तो ये जो बांस है खड़ा है वो होता है ए क्रॉस बी, याद रखना ये बात, ठीक है एकदम। चलो अभी अगर हम चर्चा करते हैं तो दोनों के डेफिनेशंस अलग अलग हो गए, ठीक है। ए बी कॉस थीटा स्केलर हो गया, ए बी साइन थीटा एन वेक्टर, एन का मतलब हो गया नॉर्मल, परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री विद द सरफेस। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो हमें जब कभी भी कोई वेक्टर मिलता है ना तो वेक्टर को फॉर्मेट कैसी होती है, वेक्टर का फॉर्मेट होता है आई कैप जे कैप और के कैप। किसी भी प्लेन में अगर हम वेक्टर को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं कि मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा हुआ,
ठीक है। और बी वेक्टर इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड कैप। मैं क्या फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है। सामने के लाइट इज सो ब्राइट, कहा करें, वो लाइट तो खराब हो गया, बंद कर दे। एक बार देखिए, मैं देख रहा आज बार कष्ट करो, ठीक है। नहीं ठीक है, उतना मतलब ये नहीं है, खराब हो गया इसलिए माथा के ऊपर वाला चला रहे हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है मुझे, ठीक है। ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, देखो तो क्या लिखोगे, ए की वैल्यू पूरा लिख सकते हो तुम, ए एक्स। देखो अभी कोई कॉपी वॉपी मत करो, ठीक है। ऐसे यूट्यूब वाले बच्चे कॉपी करते ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं, बस सिर्फ देखो, बाद में कॉपी कर लेना अगर सब कुछ बढ़िया लगे तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हारा कैसा हो गया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसको रख के ऐसे ही छोड़ दो, ये वेक्टर के फॉर्मेट है, बिल्कुल 7वां 8वां का मैथ है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ए वेक्टर तुमको पता है, बी वेक्टर तुमको पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने वैसे लिख दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जैसे काम करना है वैसे ही करेंगे, ठीक है। डॉट का मतलब अभी सभी में डॉट है, मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, डॉट को सभी के साथ में डॉट करो, ठीक है। तो अब जैसे तुम अंग्रेजी में मतलब सॉरी मैथ्स में जब क्लास 6 7 में पढ़ते थे वैसे, हाँ ऐसे करके, तो इन दोनों का डॉट इनके साथ, मतलब ये वाला चीज मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, ठीक है। वैसे ही लिखते चले जाएंगे सबका सबके साथ। मैं अभी इसको आगे नहीं लिखूंगा, रीजन है इसके पीछे क्योंकि काम करना है अभी, ठीक है। ओके, तो वैसे ही करके हम इसका इसके साथ बनाए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सभी का सभी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते चले जाएंगे, जैसे नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। मैं आगे इसको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वैसे ही रहेगा, ठीक है। वो अपने मतलब का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है, हमने देखा थोड़ी देर पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब है ए बी कॉस थीटा, कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, मान लो कि मेरी जिंदगी में सिर्फ यूनिट कैप ही एक वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, तो आई यूनिट कैप लिख सकते हैं, डॉट आई यूनिट कैप लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए का वैल्यू, इसका मतलब है बी का वैल्यू, और ये है कॉस थीटा, मतलब ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई, फिर से इस आई का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा, अब थीटा के जगह पे क्या बिठाएंगे, देख आई ऐसे जा रहा है ना, तो दूसरा वाला भी आई ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन के डिफरेंस कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू मिला तुमको 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो क्या मिलेगा वैल्यू तुमको 1 मिलेगा, ठीक है। क्लैरिटी। तो अब अगर तुम आई कैप डॉट जे कैप करोगे, ठीक है, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 और कॉस, अब देखो आई और जे के बीच का एंगल कैसे है, आई ऐसे होता है और जे ऐसे होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 90, मतलब क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं इसका किसी और के साथ निकालता हूँ, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब जे का वैल्यू कितना, यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, के का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा, इनटू क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, फिर से क्योंकि जे और के बीच में, अरे अभी अभी तो बोला जे कैसे है ऐसे है और के कैसे है ऐसे है, तो देखिए इसके ऊपर खड़ा है, ये बेचारा लेटा हुआ है, तो इसका एंगल कितना 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा cos 90 बराबर 0, ठीक है। तो कहानी का सारांश ये है कि ये जो प्रोडक्ट अभी हम ऊपर कर रहे थे उसमें आई आई जे और के वाला चीज रह जाएगा, ये वाली चीज रह जाएगी क्योंकि इनका डॉट हो जाएगा 1 और इन दोनों का डॉट आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, लेकिन आई का जे के साथ क्या हो जाएगा 0, आई का के साथ क्या हो जाएगा 0, का एंगल 90 है, इसीलिए मैंने फालतू में उसको लिखा नहीं, बट समझना जरूरी होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस बी वाई था ना, ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं, हाँ ए वाई बी वाई, अच्छा ए जेड के कैप और बी जेड के कैप, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, आई आई तो मिलके क्या हो गया 1, अभी अभी तो नीचे दिखाए हैं, तो यह क्या हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यूट्यूब वाले बच्चे दम धरो, आ रहे हैं अभी, कुछ पूछना है कोई है क्या यहाँ पे, ठीक है। इधर वाला ये लैपटॉप आवाज बंद हो जा रहा है, काहे बंद हो जा रहा है, इसको लगता है इसमें चलाना पड़ेगा,
बड़ा करके, तो बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। अच्छा 2 ही जन 3 जन देख रहे हैं अभी, थोड़ा साउंड दे दिए, आवाज है। अच्छा इसका साउंड देना पड़ेगा, अब नहीं बंद होगा, अब नहीं बंद होगा। हाँ चलो ठीक है, ओके फाइन। अब इसके बाद देखो मैं छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। अभी हम डॉट प्रोडक्ट को डील करें, डॉट प्रोडक्ट की बहुत बहुत अच्छी अच्छी यूजेज हैं, बहुत सारा यूजेज है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j, अच्छा अच्छा ए हटा, बहुत हो गया। एफ वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लेते हैं डी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। तो मुझे वर्क डन बताओ, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब गिवन होगा, का गिवन होगा, एफ का वैल्यू गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, डी का वैल्यू गिवन होगा, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, और क्या गिवन होगा, थीटा मतलब एंगल जो है वो तुमको दिया हुआ होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला, ठीक है। दूसरा क्या, अगर हम यूज कर रहे हैं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो डायरेक्टली मेरे को मिलेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अरे ऊपर में अभी अभी तो लिखा हूं मैंने, जरा पीछे जाके देखो, ठीक है। क्या लिखे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड डी जेड, मतलब एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। और देहाती भाषा में समझना चाहते हो, कोनो गड़बड़ नहीं, दिमाग में एडजस्ट करो। कैसे, सबका जो एक्स वाला डब्बा है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाला डब्बा को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, साइन को मत छोड़ देना। घर से लड़का लड़की निकलेगा तो वैसे ही निकलेगा ना, करेक्टर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए साइन जहां जाएगा उसके साथ जाएगा। क्या बोल रहे हो सर वो के वाला, अच्छा के वाला, सॉरी गया मैं, हाँ बेटा गलती हो गया, माफ कर दो प्लीज, ठीक है। तो हाँ सर तो आगे जे कैप तो जीरो है ना, तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। तो सिर्फ आई आई वाला आ गया और यहाँ पर के वाला आ गया, ठीक है। हाँ के वाला आ गया, जे वाला तो इसका क्या है, जीरो है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चल तो वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर तुमको वेक्टर आईजे के फॉर्मेट में दिया हुआ तो ये रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो आईजे के फॉर्मेट दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली क्या कर लो, एक्स एक्स वाले को मल्टीप्लाई करो, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 गुने 0, क्योंकि जे वाला यहाँ 0 है, देखो, ठीक है। अगर आगे पीछे लिखने में गड़बड़ी हो गई तुम लोग को समझ में हेरा फेरी हो गया, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखे थे पहले बार में, 3i कैप माइनस 4k कैप। देख इसका 0 है, जे वाला चीज क्या है, 0 है, तो एक्स एक्स वाला एक साथ, तो कितना, अच्छा 2 लिखे थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 और 0 क्या हो जाएगा 0, और प्लस 4 और माइनस 4 तो माइनस 16, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा माइनस 10, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी ना, डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी कैन बी, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कोनो टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं। सर क्रॉस, यस क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही होगा, थंबनेल में लिख दिए हैं, ठीक है। और कोई है क्या पूछने के लिए? एनीवेज मुझे लग रहा है सब ठीक है। एनीवन फ्रॉम 10th क्लास? हाँ 10th क्लास नहीं, 10th क्लास पास करके सब आए, 10th क्लास का कोई नहीं है, चलो ठीक है। एनीवेज कोई और है? सर ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू थीटा 90 डिग्री पर और मैक्सिमम वैल्यू थीटा 0 डिग्री पर होगी ना, यस परफेक्ट। मिनिमम 0 पे, सॉरी क्या, मिनिमम 90 पे और मैक्सिमम 0 पे, सेम सेम में रहेगा तो ठीक है, ओके बढ़िया। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो आईजे के कैप दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट के यूजेस क्या क्या होती है, देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में अगर क्वेश्चन आए बताने के लिए कि वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, तो ऐसे नहीं सोचो, अंग्रेजी में सोचो मेरे तरह, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है पूरा चीज, लैंग्वेज, डब्ल्यू जो है वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी की तो वैल्यू है, ये तो नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि रूट से निकल कर आता है, ऊपर ऊपर करके, याद है ना। अरे ए का कोई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि रूट से निकल कर आता है, ये बात याद रखना।
ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसलिए निगेटिव होता है काहे कि कॉस थीटा जो है वो निगेटिव हो जाती है। तो कॉस थीटा निगेटिव हुआ तो निगेटिव कहां से कहां होगा, 90 से वो क्या हो जाए, बढ़ते चला जाए, मतलब 90 से 180 के बीच में। तो थीटा जो होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 डिग्री के छोटा या बराबर होगा। तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात आई समझ में? अरे 0 से 90 जाओगे तो तुमको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, क्लैरिटी। 90 से 180 जाओगे तब थीटा का वैल्यू तुमको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, वो तुमको नेगेटिव हो जाएगा। देखो इतना अंग्रेजी में समझने की जरूरत नहीं है, देहाती भाषा दिमाग में सेट करो कि अगर थीटा जो है मतलब एंगल जो है तुम्हारा 90 से 180 के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव हो गया। चलो मैं एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। Is the work done negative only for the angle theta is equal to 180 degree or the two vectors are opposite? क्या वर्क डन मेरा तभी निगेटिव होगा जब दो क्वांटिटीज या मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, एग्जैक्टली अपोजिट हो, क्या तभी निगेटिव होगा? नहीं। कभी निगेटिव हो सकता है जब थीटा मेरा 180 और 90 के बीच में होगा, 90 से बड़ा हो और 180 के बराबर या उससे छोटा हो। मुझे लग रहा है मैं रिपीट करने लगा फिर से, ठीक है। अच्छा, वर्क डन तुम्हारा 0 कब हो जाता है, जब थीटा इज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है, ओके। चलो, वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव कब हो जाता है, पॉजिटिव कब हो जाता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से क्या होगी, सॉरी 90 डिग्री से, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ऐसे, हाँ, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से क्या होगी, 0 के बराबर या बड़ी और 90 डिग्री से छोटा, तब वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो गया। क्लियर? बराबर हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा ना, ऊपर तो लिखे हैं, ठीक है, इसलिए उससे छोटा होना चाहिए। क्लैरिटी है, कोई गड़बड़ नहीं। तो ये तो हमने वर्क डन का एक छोटा सा केस बताया जहां पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को वर्क डन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हम लोग एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कब हमारा मिनिमम होगा, कब हमारा मैक्सिमम, कब हमारा 0 होगा। सिंपल सा एक बात है, लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज और भी आती है जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और हमारा दिमाग हो जाता है गुल, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? देखो ध्यान से, अगर मुझे कोई बोला जाए कि शो करने के लिए या पता करने के लिए कि टू वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है ना, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, ठीक है, ओके। लेकिन हम इसको क्रॉस वाले से निकालते हैं, इस पर हम लोग लेटर अभी चर्चा करेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे तो। लेकिन और एक बात है कि अगर मुझे आता है शो करने के लिए कि मान लो कि टू वेक्टर्स जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर यूज हुआ वर्ड, ठीक है, या फिर ऑर्थोगोनल यूज हुआ, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो सवालों में क्या लिखेंगे, if the two vectors are perpendicular or if the two vectors are or the given vectors are orthogonal। orthogonal को होने का मतलब है एक x की तरफ, एक y की तरफ और दूसरा तीसरा वाला z की तरफ, मतलब तीनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हमारी क्या होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब थीटा मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर हम कह दें कि डॉट प्रोडक्ट अपना 0 आ गया तो उस केस में हमारे जो वेक्टर होंगे वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ओके। चलिए दूसरा एक और देखते हैं, ध्यान से सुनो। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक ए वेक्टर है और ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ इसका क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो इस वक्त में एक ही दो कंपोनेंट निकल कर आती है, ये होता है तुम्हारा ए कॉस थीटा और ये होता है तुम्हारा ए साइन थीटा। क्लैरिटी? ए कॉस थीटा जो है वो कंपोनेंट है ए का अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। चलो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं एक और फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। एक बी वेक्टर मेरा ऐसे है, ठीक है, और ये ए वेक्टर मेरा ऐसे है, ठीक है। देखो धरती माता को मैंने क्या बोला था, पहले धरती माता ही बोला था, यहाँ पर मैंने धरती माता के अलोंग क्या बोला है, डी वेक्टर बोला है। डी वेक्टर बेचारा लेटा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ए वेक्टर तुम्हारा ऐसे है और दोनों के बीच का एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है। अब अगर मैं बोलूंगा कि ए का कंपोनेंट निकालना है इसकी तरफ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा मिलेगा और ये वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा तुमको, ए साइन थीटा मिलेगा। थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं कि ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट, ठीक है। इस वाले में क्या था, एलोंग ग्राउंड था, इस वाले में क्या है, एलोंग डी वेक्टर। ए कॉस थीटा जो है वो क्या है, बी के अलोंग क्या है, कंपोनेंट है। चलो ठीक है, इधर से मान लेते हैं कि बत्ती जलाओ। अगर इधर से तुम बत्ती जलाओगे तो लाइट पिताजी इधर से निकलेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर शैडो पड़ेगा,
राइट। तो ये जो हंस क्यों रहे हो, शैडो पड़ेगा, राइट। तो ए का जो शैडो है वो बी के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो ए का कितना शैडो बी के ऊपर पड़ रहा है, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। चलो तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए कॉस थीटा इज शैडो, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर, किसके अलोंग, तो अलोंग बी वेक्टर। चलो ठीक है, कोई किस मार खाने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करो तो सब आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम इसका ऑपरेशन करें, बोलो यही चीज जो है एग्जांपल बताया, अगर इसका ऑपोजिट कर दे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अदर साइड को भेज दे, तो वो ए sin थीटा का वो ए साइन थीटा हो जाएगा, तो वो कंपोनेंट हो जाएगा, ए साइन थीटा विल बी द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द परपेंडिकुलर। क्यों, इधर तो कोई वेक्टर लिए ही नहीं थे। नहीं ले। अगर तुम पूछ रहे हो कि अगर इधर से लाइट मारे तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, ए साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। अब मान लो सूरज पिताजी को नीचे कर दो, ठीक है, तो आदमी का छाया कहाँ बनेगा, दीवार पर बनेगा। तो दीवार के लॉन्ग, ठीक है, अब दीवार के लॉन्ग कोई वेक्टर लेते, मान लेते कोई आर वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है, कोई टी वेक्टर है, ले लो, ठीक है। तो इसका जो शैडो बनेगा वो टी की तरफ बनेगा, अलोंग टी, क्लैरिटी, अलोंग परपेंडिकुलर, अलोंग परपेंडिकुलर, अलोंग द वॉल, अलोंग द खंबा, अलोंग द बांस, जैसे मर्जी वैसे बोल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको जैसे भी समझो समझो, ठीक है। देखो अब ये चीज ना मेरा पैदा किया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से ही निकल के आ रहा है। मैं एकदम शुद्ध भाषा में लिख रखा हूं आराम से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो तुम, ए बी कॉस थीटा लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जो ए कॉस थीटा निकाले हो वही तो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो हमारा ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो ए कॉस थीटा क्या है, शैडो है या फिर कंपोनेंट है ए का, है ना। ए कॉस थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट बोल रहे हैं अलोंग बी वेक्टर, क्या बोल रहे हैं, शैडो बोल रहे हैं ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। ओके, तो ए कॉस थीटा द कंपोनेंट, तो कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों का डॉट निकालेंगे और बी के वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलो एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक आदमी है जिसका लेंथ वेक्टर तुमको दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, कोनो गड़बड़ नहीं, ठीक है। देखो अभी कंपोनेंट और शैडो निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे को दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकाला, तो मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था कि हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, वहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो वो भी उसी से निकल कर आएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। चलो तो एक आदमी है जिसका लेंथ वेक्टर कितना है, इतना है, क्लैरिटी, कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा ठीक है, अब एक आदमी जो है वो खंबे पे चल रहा है, मतलब खंबे पे चढ़ रहा है, ठीक है, मतलब पोल पे चल रहा है। अब पोल का लेंथ वेक्टर तुमको क्या दिया है, पोल का लेंथ वेक्टर तुमको दिया, मान लेते हैं माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ऐसा दे दिया। सब कुछ ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई हटाया नहीं, कोई गायब नहीं किया मैंने, ठीक है, क्लैरिटी। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि शैडो ऑफ मैन निकालना है, शैडो ऑफ मैन निकालना है, ठीक है, अलोंग खंभा, ठीक है, खंभा के अलोंग क्या करना है, शैडो ऑफ मैन निकालना है, ठीक है। किसका शैडो चाहिए, आदमी का शैडो चाहिए, ठीक है। तो तुमको क्या होगा, आदमी का कंपोनेंट निकलेगा, मतलब यहां पर मांगा है आदमी कॉस थीटा, ठीक है। इसको दिमाग में सेट करो, ठीक है, लॉजिक वहीं पे रह गया, ठीक है। अब तुमको सेट करना है कि जिसका कंपोनेंट निकालना है, हाँ जो भी है, पोल है जैसे है, शैडो कैसे भी हो सकता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि खंबा वाले तुम हमेशा खड़ा ही सोच रहे हो, मेरे को ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सवाल में कुछ भी लिखा रहे, मैं इसलिए मैंने ये उटपटांग सा एग्जांपल लिया। तुमको एक वेक्टर का कंपोनेंट मांगा है दूसरी वेक्टर की तरफ में, दैट्स इट, ठीक है, या एक वेक्टर का शैडो मांगा है दूसरी की तरफ में, ठीक है। लॉजिक या तेल लेने, ठीक है, सिंपल क्या काम करना है, जिसका भी शैडो मांगा है या जिसका भी तुमको कंपोनेंट मांगा है, पहले तो तुम दोनों वेक्टर के डॉट निकालो, ठीक है। तो तुम आदमी और खंभा दोनों का क्या करो, डॉट निकालो, ठीक है। अच्छा किसके अलोंग निकालना है, खंभा के अलोंग निकालना है, तो खंभा की वैल्यू से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अभी हमने डॉट निकालना सिखाया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। एक्स वाला एक्स के साथ मतलब 2 गुने -1 तो हो गया -2 प्लस -3 इंटू -2 तो क्या हो गया -6, ठीक है। और 7 इंटू -4 तो -28, और उसको डिवाइड करो खंभा की वैल्यू से। अच्छा खंभा की वैल्यू कितना हो गई, -1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर तो 4, तो 4 और 1 5, और 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 16, तो 5 और 16 कितना होता है 21, तो रूट ओवर कितना हो गया 21। तो यही है तुम्हारा शैडो का लेंथ, क्या है ये, आदमी के शैडो का लेंथ अलोंग दी
खंभा। और अगर यही बोलता कि खंभा का शैडो निकालो, यानी कि तुम के कॉस थीटा निकालते, ठीक है, तो के कॉस थीटा निकालने के लिए ऊपर डॉट वही रहता, नीचे m की वैल्यू आ जाती, तो ये बेचारा सेम रहने वाला था 6 2 8 और 28 कितना -34 और डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना m। अब रूट ओवर m की वैल्यू कितनी है भाई, आदमी का लेंथ का वेक्टर कितना था, किधर गया, ये रहा 4 9 13 और 49 कितना होता है 62, मतलब रूट ओवर 62, और यही होगा अपना आंसर। बात आ रही समझ में, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर का अगर तुमको मतलब दिया हुआ है, एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है दूसरी वेक्टर के तरफ में, या एक वेक्टर का शैडो निकालना है दूसरी की तरफ में, दोनों के डॉट निकाल दो, ठीक है, और जिसके भी एलोंग निकालना है उससे उसको उसकी वैल्यू से भाग दे दो, ठीक है, कहानी क्लियर है। तो अब इसको थोड़ा सा फ्रेम कर लो, ठीक है, मेरे वाले स्टाइल में, ठीक है, कैसा कि एक वेक्टर दिया हुआ है दूसरा भी वेक्टर दिया हुआ है और तुमको कंपोनेंट मांगा, ठीक है, और शैडो मांगा, ठीक है, किसका मांगा, एक वेक्टर का मांगा, किसके लॉन्ग मांगा, तो एलोंग टू वेक्टर के लॉन्ग मांगा। देन तुम क्या करोगे, एक वेक्टर का डॉट दोगे, ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन अभी दूंगा मैं, ठीक है, और जिसके लॉन्ग निकालना उसको दो वेक्टर पकड़ लो, उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो यही तुम्हारा लेंथ होगा, ठीक है। तो जैसे सोचो कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में एक ए वेक्टर बराबर मुझे दिया हुआ है 2i + 3j, ठीक है, बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है मुझे -7i + 4k, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मुझे चाहिए शैडो, ठीक है, किसका शैडो चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का शैडो चाहिए एलोंग किसके, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, है कि नहीं बढ़िया सवाल, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का शैडो चाहिए, किसके एलोंग चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के एलोंग चाहिए। तो एक नंबर का काम कौन किया, ये, दो नंबर का काम कौन किया, ये। तो तुम्हारा धर्म कर्म के पहले क्या कहता है, पहले a + b निकालो, अरे जोड़ दो निकाल दो, तो कितना हो जाएगा -5i क्या, अच्छा इसमें तो 0 है तो ये अपना 5 ही रह जाएगा, वैसे ही 5j क्या, और ये 0 माइनस प्लस है ना, तो 4k कैप हो गया, ठीक है। दोनों जो मैं जोड़ना सीखो, 2 - 7 तो -5, और ये 5 + 0 तो 5j कैप, और इधर भी तो k कैप तुम्हारा क्या है 0 है, तो 0 + 4 क्या हो जाएगा 4k कैप, ये आ गया तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा अब दो वेक्टर निकालो, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देने, तो 2 - -7 तो क्या हो जाएगा 9i कैप, और 5 - 0 तो फिर से 5j कैप, और इधर तो 0k कैप है, और इधर 4 है तो 0 - 4 क्या हो जाएगा -4k कैप, ठीक है। तो ये दो नंबर में वेक्टर तुम्हारा क्या है, रेडी है। अब किसका बोला कंपोनेंट निकालने के लिए, इसका कंपोनेंट बोला है निकालने, किसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। तो दोनों का डॉट निकालो, दोनों का डॉट निकाल के ऊपर रखो, तो -5 × 9 तो -45, और इसका मैग्नीट्यूड नीचे रखेंगे, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, ठीक है। 5 25 और 4 4 16 -16 हंस क्यों भाई, तो 45 और 25 कितना हो गया 74, और 16 74 16 कितना होता है, कौन बोलेगा जल्दी, 74 16 90 होता है 74 और 16, अरे 45 और 25 कितना हुआ 45 और 25 कितना हुआ 45 और 25 ना 70, हम ही गलती हुई 70 और 16 86 होगा, तो गलत हो गया एकदम निकल जा रहा है बोलने में, संडे है ना, फास्टिंग है चलो बायो शॉर्ट्स रिवीजन। सर थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है, तो बोरिंग हो गया क्या सबको, किसी को बोरिंग लग रहा है क्या, 6 जन देख रहे हैं और इधर वाले में कोई नहीं देख रहा है, सब भाग गया। एनीवेज चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। तो अपने लोग अभी क्या करते हैं, अगर हमें चाहिए ऐसा कहाँ गया, हाँ, तो शैडो और कंपोनेंट चाहिए, तो एक वेक्टर 1 नंबर 2 नंबर करके हमने समझा दिया अच्छे तरीके से, क्लैरिटी है, अच्छे से हो, ठीक है। यूट्यूब में किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं तो एक और टॉपिक अभी हम वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। एक और ना बोले थे कि क्या बताएंगे, अच्छा एंगल निकालने के लिए, बिल्कुल ठीक है, हो गया। चलो 10 सेकंड 15 सेकंड रुकते हैं, किसी को यूट्यूब वाले में अगर डॉट क्रॉस निकालने में दिक्कत है तो मेरे को बोल सकते हो, बढ़िया से एकदम बोलूंगा मैं पक्का, लेकिन पढ़ाई लिखाई का सवाल पूछना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर ठीक है, टाइम धीरे चलता है, नहीं टाइम तो नॉर्मल कांस्टेंट ही चलता है। ठीक है, अभी आ जाएगा तो बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखो, और डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं? तो टू फाइंड, क्या करने के लिए भाई? एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना हो तब भी हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ए कॉस थीटा आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अपना निकालेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए और बी का वैल्यू। ठीक है, अच्छा देखो, ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया। यहाँ पर तुमको cos थीटा की वैल्यू निकलेगी, अब तुम cos थीटा को sin थीटा में चेंज कर सकते हो, tan थीटा में चेंज कर सकते हो, cot थीटा में चेंज कर सकते हो, जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल है उसमें चेंज कर सकते हो। अपने एंगल के हिसाब से घुमा फिरा करके लिख दो, तुम्हारा कहानी क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक कहानी और हमने देखा कंपोनेंट। ठीक है, ओके, तो a cos थीटा इज द कंपोनेंट, राइट? ठीक है, अब a cos थीटा को तुम अपने हिसाब से शैडो बोल सकते हो, कंपोनेंट बोल सकते हो। ठीक, लेकिन a cos थीटा को देखते हो तो बेसिकली एक वेक्टर बेस होता है, इसके अलोंग ये कंपोनेंट होता है। लाइक आई टोल्ड यू इन द बी, है ना, जैसे हमने बी में बोला कि अगर मान लेते हैं कि a वेक्टर तुम्हारा ऐसा है और ये धरती माता ऐसा है और ये थीटा है तुम्हारा, ये a है, तो ये आ गया तुम्हारा a cos थीटा। ठीक है, ओके, तो a cos थीटा ही a का है कंपोनेंट, लेकिन किसके अलोंग है कंपोनेंट? इस वेक्टर के अलोंग है कंपोनेंट। तो जो पहले हम पढ़ रहे थे ना, मतलब कोई वेक्टर जैसे मान लेते हैं कि ये 10 न्यूटन हुआ, तो 10 न्यूटन यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 cos 30 डिग्री, ये कर रहे थे। ठीक है ना, तो 10 cos 30 डिग्री यहाँ पर सिंपल है कि ये कंपोनेंट है किसका? 10 का। ठीक है, किसके अलोंग? अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन एक ऐड हो गया क्या कि मान लेते हैं इस तरफ का कोई वेक्टर का नाम हो गया बी वेक्टर, तो यही बोलेंगे कि a cos थीटा इज द कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर। ऐसे बात आ रही समझ में? मतलब एक वेक्टर का कंपोनेंट हो गया दूसरे वेक्टर के तरफ में। तो तुम जो एक वेक्टर का कंपोनेंट निकाल रहे हो, नॉर्मली कंपोनेंट निकल रहा है, वहां भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग निकल के आ रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में? और यहां पर किसके अलोंग निकल के आ रहा है? डायरेक्टली जो एक वेक्टर है उस वेक्टर के अलोंग निकलकर आ रहा है। ओके, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज मिलेगी, दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमें पता है कि स्केलर आने वाला है, तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे। एक एग्जांपल दिया हमने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ, वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में यूज करते तो हमें मिलता है टॉर्क, डॉट के प्रोडक्ट में फॉर्म में यूज करते तो हमें मिलता है वर्क डन। ठीक है, हालांकि टॉर्क भी एक रोटेशनल वर्क डन है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब लिखो क्रॉस प्रोडक्ट, खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा, यही तो खत्म हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होने से बोलो। मेरे पानी कहाँ गया? यही तो 2 बूंद है। ओ हम उधर रख दिया। ठीक है, चलो चलो, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करते हैं? तो सबसे पहले लिखो स्लो मोशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ए की वैल्यू अपनी जगह, बी की वैल्यू अपनी जगह। ठीक है, और थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? ठीक है, इसके बारे में कुछ तथ्य हम लोग समझ लेते हैं। पहले तथ्य ये है कि गिवन है तुम्हारे पास में ए वेक्टर, ठीक है, एंड बी वेक्टर। ठीक है, ओके, देन रुक जाओ अच्छे से, पीट देंगे अभी, हंसो मत, पीट देंगे एकदम सरिया के, धो देंगे। मुंह बंद करो और सुनो शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा कर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है अभी? ए वेक्टर और बी वेक्टर तुमको दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, टू परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर? ए के भी ऊपर, बी के भी ऊपर, एंड प्लेन ऑफ ए बी के ऊपर, प्लेन ऑफ
ए एंड बी, मतलब जिस भी प्लेन में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ऐसे असर्शन रीजन वाली बहुत सारी क्वेश्चन आती है, ट्रू फॉल्स वाली आते हैं, चूज द इनकरेक्ट, चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ऐसे वगैरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। ठीक है, हमने कॉम्पिटेंसी लिखा है तो इस तरह के घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। जब मैं अपनी भाषा में हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली जैसे भी एडजस्ट करो, वो ये कि अगर हम कभी दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो जो भी रिजल्ट होता है वो हमारा जिन दोनों का क्रॉस निकला है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब एंगल बनाता है 90 डिग्री। साथ में वो वेक्टर जो क्रॉस रिजल्ट निकला है हमारा शखंभा का काम करता है, सबके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस भी प्लेन में हमारा ए और बी है उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो, ये ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो इस पर होगा ऐसे, ये है ए क्रॉस बी। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है, इसके साथ भी 90 बनाना, देखो खड़ा है 90, इसके साथ भी खड़ा है 90, और इसके प्लेन में ये जो चीज है ना इसके साथ भी वो 90 बना रहा है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे की कहानी समझते हैं। यूज कहां करते हैं, थोड़ी देर पहले देखो हमने डॉट में एक लाइन लिखा था। क्या लिखा था कि जब हमको कोई पैरेलल अगर प्रूव करना हो तो हम cos थीटा बराबर 0 निकालेंगे। हालांकि वो एक परमिसिबल मेथड नहीं है, बहुत कष्ट देगा निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि a और b में cos 0 हो गया, तो 0 होने का मतलब है तुम्हारा क्या आ जाएगा, a और b तो तुम्हारा वैल्यू रह ही जाएगा। cos 0 मतलब हो गया 1 हो गया ना, तो एक वैल्यू तुमको मिल जाएगा। ठीक है, चलो एनालाइज कर लेते हैं। a b cos थीटा अगर लिखते हो, अगर थीटा बराबर तुम 0 लिखते हो तो ए बी कॉस 0 हो गया, तो ये हो गया पूरा वैल्यू ए बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आ गया, ए बी हो गया। अरे तो यूज कर सकते हैं शो करने के लिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो मुझे ए बी आ जाएगा, लेकिन वैल्यू तो रह ही गया ना, तो ये शो करने में ना 0 डिग्री निकालने में दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक सिंपल और चीज है कि मैंने बोला कि डॉट का इस्तेमाल करो परपेंडिकुलर निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब cos थीटा बराबर 9, मतलब 0 आ जाएगा, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर दो वेक्टर को टू शो करना है कि पैरेलल है, टू शो टू वेक्टर्स पैरेलल, टू वेक्टर्स पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल होने का मतलब ए वेक्टर ऐसा बी वेक्टर ऐसा। ठीक है, मतलब थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो देखो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो साइन 0 जैसे ही पुट करोगे पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लैरिटी, कोई गड़बड़ नहीं। तो एक ये चीज आ गया। ठीक है, तो पैरेलल क्या, पैरेलल शो करने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल करो, परपेंडिकुलर शो करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करो। अगर रिपीट करने बोला तो फिर से लिख लो, पैरेलल शो करने के लिए डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए तुम्हारा, सॉरी, पैरेलल शो करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाना चाहिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो तुम्हारा हो गया दोनों वेक्टर पैरेलल, अगर डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा 0 आ गया तो हो गया दोनों वेक्टर पैरेलल, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, उल्टा करके यूज करना, बात आई समझ में, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग और चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक जिस भी घर में यूट्यूब वाले बैच से बैठे हो, तुम लोग इधर जो भी बैठे हो अपने घर को इमेजिन करो, जहां भी हो खड़े। ठीक है, इमेजिन करो अगर ये तुम्हारा रूम है, ठीक है, ऐसे, ये मैं इसके ऊपर दिखा रहा हूं और ये मैं 3D में दिखाऊंगा अभी ऐसे, ए वेक्टर और ये ऐसा हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी इसके ऊपर मैंने दिखा दिया ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं 3D में। ये है तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, और ये एंगल इन दोनों के बीच का हो गया थीटा। क्लैरिटी। अब यहां देखो, ये ए वेक्टर ऐसे है, ये बी वेक्टर ऐसे है, तो इसका ए क्रॉस बी कैसा होगा, डॉट होगा, मतलब बाहर, डॉट मतलब सिंबल यूज कर रहा हूं, डॉट का मतलब मैं अपने लिए यूज करता हूं क्लास में आउटवर्ड, मतलब ऐसे होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ ऐसे ही। ठीक है, तो ए क्रॉस बी तुम्हारा ऐसे जा रहा है, राइट। अच्छा, अब अगर सोचो कि ये इतना बड़ा खंभा में लगा दे, हर तरफ से एक दीवार लगा दे और दीवार को घेरे, तो क्या ये बॉक्स बन जाएगा, क्या इस बॉक्स का एक वैल्यू आएगा, वॉल्यूम आएगा, बात आ रही समझ में। 2 डायमेंशन, हाँ 2 डायमेंशनल कैसे, ये इसका एरिया निकल जाएगा ए क्रॉस बी और उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए क्रॉस बी से, जो भी आया हाइट से।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइप बोलते हैं इसको, पैरेललोपाइप मतलब कीबोर्ड के जैसा ही होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा करके भी रख देंगे तो मेरा वो आ जाएगा। बात आई समझ में? तो ए क्रॉस बी एक तरह से हाइट का काम करेगा, तुम जब इमेजिन करोगे तब, ठीक है। उस पर चर्चा भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। मैं सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूं यहाँ पर कि क्रॉस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट हमने दिखाया यहाँ पे पैरेलल शो करने के लिए, ठीक है, क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं। दूसरा जो है अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लिख रहा हूं, चलो। गिवन ट्राइंगल हो या गिवन पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए किसका यूज करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। चलिए, अगर कोई ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल है तो उसके लिए भी क्या यूज करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे। कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वो अभी मैं बात करूंगा, वो अभी मैं बोलूंगा। पहले मैं कहां कहां यूज कर रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एंगल निकालने के लिए, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, या फिर जब हमको वॉल्यूम निकालना होता है तब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है, गुड। अब लिखें हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। कोई और बच्चा है कुछ पूछना चाहता है? यूट्यूब में टाइप किया होगा कोई कुछ? यस सर, फ्री में बता रहे हो सर, थैंक यू। फ्री में बता रहे हैं, हाँ फ्री में बता रहे हैं, नहीं मेरा एनर्जी खर्चा हो रहा है, फ्री में बता रहे हैं लेकिन मेरा तो एनर्जी जा रहा है, ठीक है, मेरे लिए फ्री नहीं है। और कोई है? थैंक यू वेरी मच हर्ष, बहुत बढ़िया, ठीक है। हेलो सर, यस सर, हमारा वीडियो ही बोल रहा है, यस सर। एनीवेज चलो ठीक है, बढ़िया। कोई और है यूट्यूब में पूछने के लिए? पूछ सकता है। चैट 10 सेकंड 15 सेकंड वेट करना पड़ेगा, वो जैसे पढ़ जाता है। चैट कर सकना सही में कठिन है ना? नहीं ठीक है, ठीक है, वो उधर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालें, ठीक, क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट अपने को वेक्टर चाहिए तब निकालते हैं। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखो, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग है, अभी हम उसका, इसके बाद हम उसका चर्चा करेंगे, घबराना मत कोई भी। मेरा अपना पढ़ाने का स्टाइल है, अपना मेथड है, ठीक है। जब जब जो जो होना है तब तब सो आना है, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्यों अलग अलग होता है तब हम उसको बोलेंगे, ठीक है। पहले हम अपने हिसाब से ए क्रॉस बी निकालना सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देखो, अंग्रेजी के शब्दों में अगर तुम लिखोगे ए वेक्टर को तो कैसे लिखोगे? ए कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, प्लस तुम्हारा हो जाएगा ए जेड के कैप। 2:15 बज गया, बस 15 मिनट और हैं। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, ओके। जब तुमको बोला जाए ए क्रॉस बी निकालो, तुम ऐसा 2 डंडा बना दो अगल बगल, ठीक है। इसको कहते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। ओ मैथ्स अपने को नहीं पढ़ना, अभी बस तुमको जो काम करना है, बोतल खोलना है, फोड़ के खोलो, खोल के खोलो, तोड़ के खोलो, खोलो, बस बोतल फूटना चाहिए, बात खत्म। तो आई कैप जे कैप के कैप अरेंज करो, तो 2 डंडा ऐसे बना दो, आई कैप जे कैप के कैप अरेंज करो, ठीक है। अब ए क्रॉस बी बोला है ना, तो पहले ए वेक्टर को अरेंज करो, कैसे? एक्स वाले के नीचे, ये आई तो क्या एक्स का सिंबल होता है, तो ए एक्स आई कैप, जे के नीचे वाई वाला रखो, के तो जेड वाला होता है तो इसके नीचे जेड वाला रख दो। फिर बी वेक्टर बराबर भी यहीं पे एडजस्ट कर दो इसको, ठीक है। उसी तरह से बी एक्स बी वाई बी जेड। अब देखो, इसको बोलते हैं रो, है ना, और इसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे काउंट करो तो इसको बोलते हैं कॉलम। मुझे रो और कॉलम से बहस नहीं करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। चलो आगे क्या करोगे? सिंपल, अच्छा उधर ही तो लिख देते हैं, इधर इधर जगह है, जगह जगह इधर ही लिखेंगे साइड में, ठीक है, जगह है। चलो सबसे पहले क्या पकड़ो? आई को पकड़ो, ओके। आई को जब पकड़ोगे तो इसका कॉलम और इसका रो को हटा दो, और हम बोलेंगे कि खड़ा लाइन और सीधा लाइन मिटा दो, ठीक है, ओके। जो बच गया उसको ऐसे करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ऐसे ऊपर से नीचे आना। लेफ्ट राइट कहां हुआ है? ऊपर से नीचे में, ऊपर से नीचे कोना कोनी, ठीक है, और नीचे से ऊपर कोना कोनी। तो ए वाई बी जेड, ठीक है, ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड को मल्टीप्लाई करो।
ए वाई बी जेड को मल्टीप्लाई करो। देखो इसको लिखना है साइन के साथ में, हम बोले ना लड़का लड़की घर से निकले, ठीक है, कैरेक्टर वही रहेगा, कैरेक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज, जो भी जैसा है वैसे ही रहेगा, इसीलिए साइन अपने को हमेशा जहां जाना है लेके जाना है, ठीक है, बढ़िया। ए वाई बी जेड साइन के साथ, बीच में क्या कर देना, माइनस रख देना, ठीक है, डी वाई ए जेड, डी वाई ए जेड, ओके डन, मिटा दो, मतलब घेर दो और आई कैप लिख दो, आई कैप लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जे वाला को लिखना है, ठीक है, तो बीच में एक माइनस दे दो। जे वाले के लिए क्या करोगे, आई वाले को निपट लिए, अब जे वाले के लिए क्या कर दो, यहां पे पहले माइनस दे दो फिर ब्रैकेट दो, ऐसे। अब जब जे वाला लिख रहा है तो इसका खरा और इसका सीधा मिटा दो। देखो मैं दूसरे कलर के पेन से मिटा रहा हूं, ये मिटा दो। अच्छा रुको रुको, बैक बैक जाएंगे तो ज्यादा बेटर, वो तो फिर लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, रहने दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, बचा कौन, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। मैं दूसरे जगह पे लिख के दिखा दे रहा हूं, आई जे के लिख के देखो, ये ए एक्स है, ये कहाँ गया, ये बी एक्स है, ए वाई है, डी वाई है, ए जेड है और बी जेड है। अगर मिटाओगे इसको तो क्या बचेगा, डायरेक्ट ये बचेगा। फिर से कोना कोनी ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे कोना कोनी, नीचे से ऊपर कोना कोनी, ठीक है। तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, बीच में माइनस दे दो, ठीक है, बीच में माइनस दे दो, और बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ठीक है, बी एक्स ए जेड, बहुत बढ़िया हो गया। अब साथ में क्या करना, जे चिपका देंगे, जे क्या हो गया, तो आई भी निकल गया, जे भी निकल गया, फिर क्या करेंगे के, तो के कैप निकालने के लिए फिर से प्लस में दे दो, ये वाला प्लस बिठा, ये वाला माइनस बिठा, ये वाला प्लस, यहाँ पे प्लस बिठा दो, ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब ये वाला मिटाओ, ठीक है, मतलब के वाला लाइन वाला मिटा दो, तो के गया गया, क्या लिखे थे, कहाँ गया, फोन कहाँ गया मेरा, ए चल गया, अब बेकार हो गया। अरे रुको रुको रुको, शांति रखो, आ जाएगा तुरंत में, रुको उतार लेते हैं। उतारेंगे काहे के लिए, लिखे तो अपने मन से, फिर बेकार है। हाँ, अच्छा वैल्यू तो लिखा ही नहीं था, मैं तो एक्स बी एक्स लिख रहा था ना। चलो, ऐसे दिमाग संट हो जाता है, नर्वस हो जाता है, समझ में आया ना। पढ़ाना इतना इजी नहीं है, पढ़ाना इजी है पढ़ाना इजी है, समझाना इजी नहीं है। पढ़ाना तो बहुत इजी है, पढ़ाना मतलब उठो और पढ़ा दो, अरे बस बोल दो पढ़ा दो, हो गया। पढ़ाना इजी है, समझाना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा ठीक है, आई कैप जे कैप वाला कहानी रेडी था, और पुराने वाले जो भी है वहां से देख करके के कैप वाला सिर्फ बना रहा हूँ अभी, ठीक है। चल अच्छा हुआ, मिट भी गया, बढ़िया है, फायदा हुआ। वो तो ऐसे ही 2 लाइन खत्म हो जाता है ना, वापस से मेरे को मिटाना पड़ता, मेरा काम खुद ही बोर्ड कर दिया। एक्स ए वाई और ये हो गया तुम्हारा ए जेड, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, बढ़िया। आई वाला बन गया था अपना बक्सा, माइनस में जे वाला अपना बक्सा बन गया था। देखो उल्टा लिख दिए होंगे, पहले वाले मैंने आई इधर लिखा था, तो कोनो टेंशन नहीं है, एडजस्ट कर सकते हो। फिर अभी हम लोग के वाला लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा तुम्हारा ठीक है, उसके बाद में ऐसे, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दो, ऊपर से नीचे कोना कोनी, नीचे से ऊपर कोना कोनी, ए एक्स डी वाई, ए एक्स डी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। So this is the way you find what? अच्छा इसको भी लिख लो ऊपर वाला, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है, यहाँ वाला भी लिख लो। क्या था वो, ए एक्स बी जेड, यही तो लिखे थे, ए एक्स बी ए एक्स ए वाई बी जेड लिखना चाहिए था इसको, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब ये वाला लिख लो, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। कौन सा लिख रहा हूं मैं अभी, सेकंड वाला, बी एक्स ए जेड, जे कैप बी एक्स ए जेड, ठीक है, हो गया। तो ये आई कैप जे कैप और के कैप तुम्हारा रेडी है, तैयार हो गया है। अब एक मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, कि तुम लोग पुराना पढ़ा हुआ चीज को, क्या हुआ ये बंद कैसे हो गया, हाँ, तुम लोग पुराना पढ़ा हुआ चीज को यहाँ पे लगाओ। तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है।
दो डंडा अगल बगल में लगाए, आई जे के को बिठाए, ax bx ay by bz जो भी है तुम्हारा ए वाली वेक्टर की जो वैल्यू है वो बी वाली वेक्टर की जो वैल्यू है उसको अरेंज करके वहां पर सेट कर दो और ये जैसे हमने मेथड बताया वैसे करके तुम इसको कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अब अगर बोलेगा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो इट्स वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट। ठीक है, देखो कैसे, मान लो अब अगर मैं बोला कि मेरे पास एक एल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, क्या 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर बराबर मुझे दिया हुआ है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, ये बार बार यही सब नंबर दिमाग में आता है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, राइट। मुझे क्या बोला है, एरिया निकालने बोला है, एरिया, ठीक है, ऑफ द सरफेस। ढक्कन है क्या, डॉट प्रोडक्ट कहां से, अभी तो बोले थोड़ा देर पहले, कौन ट्रांस मतलब लिमिट ही नहीं है, परमानेंसी टाइम 0, वो मतलब दिमाग में घुसा और निकालो, स्टॉक नहीं है, भूल जाना चाहिए तुरंत, जब ये आए दिमाग में तभी भूल गया, है ना। डांट नहीं रहे हैं, बहुत जोर से डांट रहे हैं। वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये, ठीक है, हमें क्या नहीं ये निकालना है, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एल वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। बात आई समझ में। अब एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे, वो है बस दो डंडा लगाओ, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में, मातृभाषा में, ठीक है, ठीक है, ऐसे, और इसको अरेंज करो, सॉरी मतलब सभी भाषाएं पढ़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ हिंदी में, जो भी अपनी मातृभाषा में पढ़ो, ठीक है। भगवान का आराधना कैसे करते हो, भगवान बोलते हे गॉड प्लीज गिव मी डैट, प्लीज गिव मी डैट, नहीं, हम तो अपना मतलब हमारा घर बिहार हुआ समस्तीपुर, उधर से हम बिलोंग करते हैं, तो अपना मातृभाषा छह छाव छू छू देहाती भाषा उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते भी हैं। तो जो अपनी मातृभाषा में कोई भी चीज को समझो, ब्रेन में एडजस्ट करो, ठीक है, तो ज्यादा दिन तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा, कम से कम परीक्षा तक तो रहेगा, है कि नहीं। 3 - 2 और 4 और -2 4 और -7, ठीक है, कर देंगे काम, शुरू हो जाओ, जोर जोर जोर, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई है यूट्यूब में करके करने के लिए। सर आपकी सैलरी कितनी है, 0 सैलरी है, हमारा ही कंपनी है, हमारा ही इंस्टीट्यूशन है, हमारा ही चैनल है, इसलिए सैलरी हमको मिलता है 0। शुरुआत तुमसे करेंगे, ज्वाइन करो हमारा क्लास, ठीक है, पहला सैलरी मिलेगा मेरे को। इग्निसेंट ग्रुप को सर्च करो, या मतलब वेबसाइट्स का लिंक दिया हुआ है, काफी अच्छी क्लास होती है यहाँ पे, ऑफलाइन क्लास भी और ऑनलाइन क्लास भी, विथ ओनली 10 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप, सिर्फ 10 बच्चे, अभी हमारे पास में 2 बच्चे हैं, 8 सीट खाली है 11th के लिए, ठीक है, चल रहा है एडमिशन धीरे धीरे करके। तो एनीवेज मतलब लोग अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं, हो गया, सॉल्व करो तुम लोग, हम अपना बकबक कर रहे हैं, फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो ठीक है। तो मैं अब कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई वाला मैं फटाफट कर रहा हूँ पहले वाले मेथड के हिसाब से। तो पहले मैं आई कैप निकालूंगा, आई कैप निकालने के लिए इसको गायब कर देंगे, इन दोनों को देखेंगे, तो 7 दूनी 14 माइनस 4 छक्का 16, ठीक है, उसके बाद माइनस में जे कैप आ जाएगा 7 21 माइनस 21 और तुम्हारा हो जाएगा प्लस में 8। देखो 4 दूनी -8 हो गया, माइनस लगा के प्लस 8 हो गया, और प्लस में हो गया तुम्हारा के कैप लगाओगे तो इनका, तो 3 4 का 12 और माइनस में 4 क्या हुआ 3 4 और अच्छा तुम अपना बोलो ना, लड़का मेरा डिस्टर्ब हो जा रहा है, इधर में आवाज तुम्हारा आ रहा है, तो लड़का मेरा सुनेगा कि तुम्हारा सुनेगा, तो आ जाओ बोर्ड पे, ओके -2i कैप, ठीक है, अगले दिन से तुमको बोर्ड पे बुला के सॉल्व करवाएंगे, मेरा जब गलत थक जाएगा ना तो हम बैठ जाएंगे आराम से, ठीक है। 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में 8 कितना, 13, हाँ 13, सोचो इतना भी भूल गया हमने। ओह चलो, ये 12 25 हो गया, -2i कैप प्लस 13 जगह। एनएलएम की क्लास आज होने वाली है, इसके बाद में, इसलिए थोड़ा धक धक करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि उसका 2:30 बजे का शेड्यूल लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए। तो ये आया तुम्हारा एरिया वेक्टर निकला है, लेकिन तुमको क्या मांगा था, एरिया मांगा था ना, तो एरिया मांगेगा तो क्या होगा, वो नहीं तो उसका वैल्यू चाहिए, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 2 दूनी 4 प्लस 13 13 13 13 कितना होता है 169 प्लस में 64, ठीक है।
ऐसा तो हो जाएगा तुम्हारा 64 और 4 68 प्लस में 160 जोड़ो जोड़ो अपने से जोड़ो 9 और 8 17 6 6 12 और 1 13 और एक 237 इतना ही रहेगा। ठीक है और यूनिट लगा देना। ठीक है बात आई समझ में। चलो अब है डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। चलो A क्रॉस B पता है ये जो A क्रॉस B आया है ऐसा। ठीक है अगर तुम B क्रॉस A करते तो इसकी वैल्यू आती 2i कैप माइनस 13j कैप प्लस 8k कैप। ये किसकी वैल्यू होती B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर की वैल्यू होती। तो देखो माइनस लग के आया है तो अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस 2i कैप प्लस 13j कैप प्लस 8k कैप। जिसको भी एक्सपेरिमेंट करना है प्लीज कृपया A और B की जगह पे B और A की वैल्यू बिठाएं और सॉल्व करें और देखेंगे कि ये वैल्यू आएगा। इसमें माइनस लग जाने से ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है कहां गया तो B क्रॉस A लगा देने से वो उल्टा हो जाता है। और ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि कोई वेक्टर है अगर उसमें तुम नेगेटिव लगा दो उसकी डायरेक्शन क्या होती है रिवर्स हो जाती है। ठीक है तो अगर तुम सोच रहे हो कि A क्रॉस B ऐसे है तो B क्रॉस A अंदर की तरफ होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया अगर हम घर से निकल रहे हैं तो घर से निकल रहे हैं तो क्या होगा एक डायरेक्शन, घर में घुस रहे हैं तो दूसरा उल्टा डायरेक्शन। ठीक है A क्रॉस B ऐसे ही काम करता है। तो कोई निकल रहा है कोई अंदर घुस रहा है तो जो एक वेक्टर बाहर है तो उसका अगर नाम को तुम अगर उल्टा कर दोगे रिवर्स कर दोगे तो डायरेक्शन भी उसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहां देखो अगर A क्रॉस A हट हाँ A क्रॉस B तुम्हारा अगर ऐसे है ठीक है A क्रॉस B तुम्हारा ऐसे आया तो B क्रॉस A तुम्हारा ऐसे होगा। ये है A क्रॉस B और ये हो जाएगा तुम्हारा B क्रॉस A माइनस में सॉरी यही जो होगा वो माइनस A वेक्टर क्रॉस माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा। A क्रॉस B ऊपर तो B क्रॉस A नीचे। क्लियर है कोई गड़बड़ नहीं याद रहेगा। सर मेरा नाम लो ना सर राजवर्धन पवार। यस राजवर्धन पवार जी नाम ले लिया सर प्लीज मेरा नाम। इतना एक ही बार में इतना मैसेज कैसे टाइप फुर्सत में वो लगता है बहुत। सर मेरा नाम लो ना प्लीज राजवर्धन पवार मैंने नाम ले लिया पवार राजवर्धन पवार। ठीक है मेरा पिताजी का नाम गोवर्धन चौधरी था और राजवर्धन मेरे को याद आ गया राजवर्धन। अब मेरे पिताजी का पूरा नाम गोवर्धन चौधरी अच्छा नाम है राजवर्धन जी बहुत बढ़िया नाम है। हाँ राजवर्धन पवार जी क्यों नहीं रेस्पेक्ट क्यों नहीं मेरे को थोड़ा ना पता है कितना बार लिख रहे हैं आप। नहीं देना चाहिए रिस्पेक्ट जी करके नहीं बात करना चाहिए। जी से मेरे पिताजी का नाम स्टार्ट होता है इसीलिए हम सबको जी जी करके बोलते हैं सबको मेरे से सीनियर हो गए। एनीवेज चलो ठीक है कट करें। ठीक है तो A क्रॉस B हमें ऐसे निकल कर आता है। अब देखो A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना तो कैसे करोगे जिस भी वेक्टर का तुमको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो तुम हाथ जो है ये जो पाम है ना ऐसे ऐसे नाखून जो है पहला वेक्टर की तरफ जाना चाहिए जैसे भी तुम एडजस्ट कर पाओ। ठीक है मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे करो ये करो वो करो वो सब कुछ नहीं करना है। देहाती स्टाइल क्या है सीधा नाखून जो है तुम्हारा जो नेल है तुम्हारा पहला वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है पाम जो है तुम्हारा वो दूसरे वेक्टर की तरफ होगा। मतलब अगर तुम हाथ को हिलाओ तो तमाशा लगेगा किसको झापर लगेगा किसको दूसरा वेक्टर को। तो अंगूठे का जो डायरेक्शन है तुमको A क्रॉस B देगा। ऐसे रखो कर्ल करो फोल्ड करो हई करो तय करो कुछ नहीं करो हाथ को डायरेक्ट करो पहले वेक्टर की तरफ में। और पाम जो है तुम्हारा तलहेटी जो है तुम्हारा किधर होना चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ होना चाहिए। तो अंगूठा की जो डायरेक्शन है वो तुमको A क्रॉस B का डायरेक्शन देगा। ठीक है अब जैसे सोचो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसे है ठीक है इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ मेरा हाथ हो गया दूसरा वेक्टर मेरा ऐसे है। ठीक है तो पाम जो है मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है ना लेकिन मेरा पाम किधर होना चाहिए इस वेक्टर की तरफ होना चाहिए फेस करना चाहिए। तो एक वेक्टर ऐसे दिखा तो हाथ गया ऐसे। अब पाम देखो ऐसे है इस तरफ इस वाले वेक्टर की तरफ में अगर हम हाथ को हिलाए तो झटका किसको लगेगा मार किसको लगेगा झपट किसको लगेगा इस दूसरा वेक्टर को लगेगा। यानी कि अंगूठा जो है मेरे को इस वेक्टर का क्रॉस इसकी तरफ देता है। ठीक है क्लैरिटी कोई गड़बड़ नहीं
अच्छा, दूसरा एक और चीज, अगर बी क्रॉस ए करोगे तो हाथ को ऐसे रखो, तो हम ऐसे अरेंज कर पाएंगे, तमाचा किसको लगेगा, दूसरे वेक्टर इसको ए वेक्टर को लगेगा, तो बी क्रॉस ए जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ से, और सिंस पता है कि ए क्रॉस बी ऊपर है, बी क्रॉस ई नीचे है, तो अगर हम बी क्रॉस ई को नेगेटिव करें तो ए क्रॉस बी में वो लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए क्या वर्ड ए, बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, जो भी हो उसको उल्टा करके पढ़ लो माइनस लगा करके, ठीक है। चलो और कोई है, क्लियर, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ही हम लोग निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम यूनिट वेक्टर का। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई जे के तरफ में, ठीक है। लिखो एक ऐसा गोल सा चक्का बनाओ, ऊपर चढ़ाओ आई, नीचे पढ़ाओ बगल में जे, और इसके बगल में तुम लगाओ के, ठीक है, तो आई जे के। अब अगर तुम ऐसे घूम रहे हो, क्योंकि दो वेक्टर का तो क्रॉस निकालोगे, तो आई क्रॉस जे आएगा या जे क्रॉस आएगा, वैसे करके किसी भी दो का तो कॉम्बिनेशन पहले आएगा, ठीक है। तो पढ़ने के समय मैं जैसे पढ़ रहा हूं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे पढ़ोगे तो तीसरा वाला कौन है, के, आई जे तो ले लिए, बच गया के, तो आई क्रॉस जे का आंसर होगा के, ठीक है, लेकिन उसका साइन का होगा वो होगा पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज अगर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव लेना। तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा तुमको नेगेटिव के। क्लैरिटी, तो किसी दो का भी तुम क्रॉस निकालोगे तो दो को छोड़ के तीसरा वाला तुम्हारा रिजल्ट होगा, ठीक है। और अगर नाम लेने के समय तुम क्लॉकवाइज गए हो तो साइन होगा उसका पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो साइन होगा उसका नेगेटिव। जैसे के क्रॉस आई निकालो, तो के क्रॉस आई निकालोगे तो क्या मिलेगा, के क्रॉस आई पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव में क्या मिलेगा, जे मिलेगा, के क्रॉस आई बराबर होगा पॉजिटिव जे। और अगर आई क्रॉस के करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे तो माइनस जे आ जाएगा। क्लैरिटी, कोई गड़बड़ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। के इनटू जे करेंगे तो वो माइनस माइनस आया जाएगा, के इंटू जे करोगे मतलब के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आया जाएगा। क्लैरिटी, कोई गड़बड़ नहीं, याद रहेगा बढ़िया से। सो दिस इज द वे, these are the इसका कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बेसिक्स है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब हमको फिजिक्स में यूज होता है कि डॉट कैसे निकाले, क्रॉस कैसे निकाले, डॉट कब यूज करे, क्रॉस कब यूज करे, कब आईजे को मल्टीप्लाई करके लिखे डॉट डॉट होगा, कब मेरा क्रॉस वाला चीज होगा, कब मेरे को पैरेलल शो करना है, परपेंडिकुलर शो करना है, या ट्रायंगल का, हाँ तो सॉरी ट्रायंगल का ये भूल गए, ट्रायंगल का ये लिख लो। ट्रायंगल अगर मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर साइड है, एक दूसरा बी वेक्टर साइड है, तो ए क्रॉस बी निकालो और उसका हाफ कर दोगे तो तुमको ट्रायंगल आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है कि ए क्रॉस बी एक पैरेललोग्राम बनाता है, ठीक है, और पैरेललोग्राम का आधा कर दोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। हर एक ट्रायंगल जो है एक पैरेललोग्राम का आधा होता है, तुम उसको जब पूरा करोगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकाल लो, उसका आधा कर दोगे तो तुमको ट्रायंगल का आइडिया निकल जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से अब इतना 10:36 हो गया। अभी एनएलएम की क्लास आज है अभी हमारे ही चैनल पे थोड़ी देर में, जस्ट 2:30 का शेड्यूल लगा हुआ था, इसे मेरा 6 मिनट में ज्यादा खा गया। इसको बंद करके तुरंत अभी एनएलएम का क्लास में स्टार्ट करूंगा। बेसिक्स वाले जो बच्चे हैं, जो नीट ड्रॉपर हैं, जो जेई ड्रॉपर हैं, जिनको तकलीफ होती है एनएलएम को समझने में, एनएलएम को सॉल्व करने में, तो प्योर मेरे स्टाइल में एनएलएम को सीख सकते हैं एकदम, और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। मुझे लग रहा है इतना पे हम सबको टाटा करते हैं, ठीक है, ओके। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, आवाज हो रहा है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू। यहाँ से करते हैं। ओके, हाँ वहां से, हाँ उसको स्ट्रीम ऑफ करो मेरा।